ये मैं करा रहा था एमसीक्यूज Al2O3 P4O10 MgO और SiO2 में सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर कौन रखता है। लेकिन सवाल ये था विच ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनलाइकली टू डिजॉल्व इन एक्वस NaOH। ठीक है, डिजॉल्व वाले सवाल हों उनमें एक चीज़ जायजा है कि किस में डिजॉल्व की बात हो रही है, बेस में या एसिड। तो यहाँ बात हो रही है एक्वस NaOH में जो कि एक बेस है। बेस में कौन सी चीज़ अनलाइकली डिजॉल्व, देखो लाइकली नहीं पूछा, वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लफ्ज से एमसीक्यू चेंज हो जाता है। अनलाइकली, तो अनलाइकली डिजॉल्व होगी जो बेस होगी। अब Al2O3 P4O10 MgO SiO2 में सबसे अच्छी बेस कौन सी होगी? तो देखो सबसे अच्छी बेस वो होती है जो पुअर एसिड हो। यहाँ देखो Al2O3 में 3 ऑक्सीजन है, P4O10 में 10 ऑक्सीजन है, MgO में 1 ऑक्सीजन है, सिर्फ SiO2 में कितने ऑक्सीजन है? 2। जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होते हैं उतना ज़्यादा अच्छा एसिडिक। तो P4O10 तो बहुत अच्छा एसिडिक है, बहुत अच्छा डिजॉल्व हो जाएगा। Al2O3 किसी हद तक, और जनाब SiO2 किसी हद तक। MgO सबसे पुअर एसिड यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ तो ऑक्सीजन दिए हुए थे, ऑक्सीजन की तादाद से हम पकड़ लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो भी बच्चों एक बात होती है, वो होता है फिर पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड। लेफ्ट टू राइट बेसिक करैक्टर कम होता है। इनमें मैग्नीशियम था ग्रुप 2b में, अल्मोनियम था ग्रुप 3 में, सिलिकॉन आता है ग्रुप 4 में, फॉस्फोरस आता है ग्रुप 5 में। तो जैसे जैसे हम राइट पे जाते हैं तो भाई बेसिक करैक्टर कम हो जाता है, तो ऐसे भी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस मैग्नीशियम ही होती है। तो जाहिर सी बात है आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, देखें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, रट्टा नहीं है, वो भी रट्टे की भी कुछ चीज़ें वो भी करवा रहा हूँ मैं। इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम? कि कौन सा है जिसमें रेडियस जो है वो सेकेंड एटम का ग्रेटर होता है देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम? अब देखो NaMg, SrCa, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन। तो मेरे भाई बात हो रही है कि जिसमें रेडियस ऑफ सेकेंड एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम। रेडियस सेकेंड का जो है वो फर्स्ट वाले से क्या हो, एटम ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट एटम। अब सोडियम और मैग्नीशियम, देखो रेडियस ग्रेटर से मुराद यानी ऑफ कोर्स रेडियस लार्जर। सोडियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं पीरियड में। कौन से पीरियड में आते हैं? सेकेंड पीरियड में। अब जब हम सेम पीरियड में जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़ बढ़ता है या कम होता है? कम होता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या है, इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर इज़ द रेडियस ऑफ सेकेंड एटम इज़ ग्रेटर या लार्जर देन दैट ऑफ फर्स्ट। तो ये नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम की क्या रिश्तेदारी है? देखें ग्रुप 2a में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम। कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम में स्ट्रॉन्शियम का साइज बड़ा है क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो यहाँ भी मेरे भाई स्ट्रॉन्शियम का साइज बड़ा है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन भी सेम ग्रुप में आते हैं और नाइट्रोजन ऊपर होता है, फॉस्फोरस नीचे होता है, फॉस्फोरस का साइज बड़ा है। क्लोरीन और ब्रोमीन, जी हाँ ये हमारा आंसर है, क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन दैन ब्रोमीन। ऑफ कोर्स ब्रोमीन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है क्लोरीन से। दिस इज माय करेक्ट आंसर। तो देखो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से ये MCQ, ठीक है, ज़्यादातर सवाल ऐसे ही आए हैं। आर्गोन पोटेशियम प्लस ह्यूमन कैल्शियम प्लस 2 में स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट रेडियस किसका होगा? तो देखो आर्गोन में 18 इलेक्ट्रॉन, Ca प्लस वैसे तो 19 नंबर होता है लेकिन प्लस निकालने में 18 आइसो इलेक्ट्रॉन। अब मैंने एक बात बताई थी, ये पीरियोडिक टेबल के आधे से कि 1 से 2 का मतलब है फर्स्ट पीरियड यानी कि एक शेल, जिनका नंबर 3 से लेके 10 तक होता है 2 पीरियड यानी 2 शेल। 11 से 18 का लगा थर्ड पीरियड यानी कि कितने हो गए? 3 शेल कंप्लीट, सब में 3 शेल। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल, ये यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन एक और बात कि एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जी सबसे ज़्यादा जिसके प्रोटॉन होंगे उसका साइज सबसे छोटा होगा, जिसमें सबसे कम प्रोटॉन है उसका साइज लार्जर होगा। तो मेरे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो आर्गोन में तो 18 ही है,
पोटेशियम +1 में 19 है और कैल्शियम +2 में 20 है। सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होंगे तो साइज इसका सबसे छोटा होगा। कैल्शियम +2, फिर K+1, फिर आर्गन। यहाँ भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, लार्जेस्ट रेडियस। और ज़्यादातर देखो इसमें आइसो इलेक्ट्रॉन देते हैं। शुरू के 20 के एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार कहा है, ठीक है जी। फॉस्फोरस -3, आर्गन 15 होते हैं इसमें वैसे, 15 और 3 18, ये हैं 18, ये 19 और +1 का मतलब एक कम हो जाएगा 18। क्लोरीन में 17 और 18, यानी ये भी आइसो इलेक्ट्रॉन हो गए, सब में 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, 3 शेयर है, यानी एटॉमिक साइज किस में डिपेंड करेगा, प्रोटॉन पे। लार्जेस्ट वो होगा जिसमें प्रोटॉन सबसे बड़ा। तो देखो फॉस्फोरस में होते हैं 15 प्रोटॉन, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन, आर्गन में 18, पोटेशियम में 19। यहाँ तो इन्होंने साइज़ की बात की थी कॉम्पेरेटिव, यहाँ बस पूछा है लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट इनमें कौन सा होगा, P-3। ऐसी एक और एग्जाम्पल मैं कहीं दफ़ा बता दूँगा, जैसे कि C-4, N-3, O-2, F-1, दे आर ऑल आइसोइलेक्ट्रॉन्स। और कौन कौन से, Na+1, इन सब में इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने शेल होंगे, 2। ये अगर कुछ जैसे ही 10 होंगे तो 2 शेल, 18 हुए तो 11 से 18 है तो 3 शेल, 3 से 10 इलेक्ट्रॉन है तो 2 शेल। O-2 का मतलब भी Mg+2, Al+3 और Si+1, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉन है, सब में 2 शेल है। लेकिन देखो इसमें कितने प्रोटॉन, खाली 6, इसमें कितने 14 प्रोटॉन। तो सबसे बड़ा साइज कार्बन का अराउंड 2.6 एमस्ट्रॉन होता है, ये खाली 0.41 एमस्ट्रॉन। तो कितना ज़्यादा लार्ज हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, प्रोटॉन कम होने की वजह से। पीरियोडिक टेबल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम। पोस्टमार्टम से मुराद मेरी क्या होती है, नए बच्चे सुन लें कि जब हम उस चैप्टर की एक MCQs करते हैं जो दुनिया के कहीं भी पेपर में आई हो। तो ये ग्रुप 1 होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। फिर ग्रुप कौन सा आता है, ये 3 है, बोरॉन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम। अब इस वक्त मैं बहुत जोर दे रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में, यानी ऑक्सीजन की सीरीज याद होनी चाहिए। बहुत सारी मैं इसकी तरकीबें भी बताता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे सवाल आया कैसे था, H2O, H2S, H2Ac और H2TE में सबसे ज़्यादा पॉइजनस कौन है, इनका पॉइजनस ऑर्डर बताएं। अब एक बात से पकड़ो यार, वाटर तो पॉइजनस होता ही नहीं है, ठीक है, तो बाकी जो हैं वो पॉइजनस होंगे। अब बताता हूँ, ग्रुप 6 के कंपाउंड्स टॉप टू बॉटम पॉइजनस लेवल बढ़ता है। वाटर में बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन शामिल है। फिर सल्फर किसी हद तक पॉइजनस, सेलेनियम और टेलेरियम और। तो देखो अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह याद है ग्रुप्स, तो इस सवाल का जवाब बताना बहुत आसान है। टेलिनियम हाइड्राइड, फिर सेलेनियम हाइड्राइड, फिर H2S। सबसे ज़्यादा पॉइजनस होगा TH2, फिर SeH2, फिर H2S और सबसे आखिर में होगा बच्चों वाटर।